एक ऐसे टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं जो खामोशी से हर साल लाखों घरों को बर्बाद कर रहा है। वो एक समझें कि खामोश कातिल है। शादी एक जो है वो बड़ा ही कीमती फरीज़ा है जो मोहब्बत और एतमाद के ऊपर जो है ना ये कायम रिश्ता होता है। लेकिन क्या वजह है कि शादी होने के बावजूद भी हमारे जो नौजवान हैं, लड़के लड़कियां होते हैं, वो अपनी जो पुरानी दोस्तियां वो बरकरार रखते हैं और इन पुरानी दोस्तों की वजह से जो है हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं। और इसमें जो है वो तलाक़ की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में। और उसकी एक ख़ास वजह जो हमारे पुराने जो रिश्ते होते हैं, जो दोस्तियाँ होती हैं, वो ना लड़के और लड़कियाँ छोड़ने को मजबूर होती हैं, यानी कि वो उनको छोड़ती नहीं है और जिसकी वजह से वो अपने घर बर्बाद कर पा रही है। तो नाज़रीन, ये जो टॉपिक है इसके ऊपर बात करेंगे कि शादी होने के बाद क्या लड़के और लड़कियों को अपनी पुरानी दोस्तियां छोड़ देनी चाहिए, और क्या जो हम खुफिया कॉल्स या चैट या रात गए तक अपने शोरों से या अपनी बीवियों से छुपाते हैं, क्या वो हमारे घरों को बर्बाद कर रही हैं। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ नबिया मौजूद है जो कि बड़ी डिटेल डिस्कशन करती हैं और इसके ऊपर जो है ना बड़ा वसी तजर्बा इनका भी है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। नबिया कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी बिल्कुल ठीक ठाक। देखें कि शादी जो है एक मुकद्दस फरीज़ा है और जो भी है हमारी एक नौजवान जो है नस्ल है इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंस भी रखती है और हमारे जो है नस्ल को भी आगे बढ़ाती है। लेकिन क्या वजह कि जो पाकिस्तान में तलाक की रेशो बढ़ती जा रही है, और इसकी एक वजह अगर वो देखी जाए जो हमारे पुरानी दोस्तियाँ होती हैं वो ना लड़के और लड़कियाँ उसको छोड़ने को यानी कि छोड़ नहीं पाते हैं उनको। अच्छा देखिए, शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दो लोग एक दूसरे को कबूल कर रहे हैं। जब आप कबूल कर रहे हैं तो खूबियों और खामियों समेत कबूल कर रहे हैं, सिर्फ खूबियों समेत कबूल नहीं कर रहे। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो एक मेंटल इशू आता है वो ये आता है कि जी मैंने तुम्हें कबूल किया था मगर मुझे नहीं पता था कि तुम में ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। आपको जिसको भी कबूल करना है वो इंसान है, और जो एक इंसान होता है ज़ाहिरी बात है उसका ये प्रॉब्लम है कि वो कहीं सही है कहीं गलत है। गलतियाँ करके ही इंसान बनता है, फरिश्तों की तो दुनिया भी नहीं है। तो पहले तो ये क्लियर कर लें कि आप एक इंसान से शादी कर रहे हैं। दूसरे ये क्लियर कर लें कि उसकी पुरानी दोस्तियाँ हो सकती हैं, इसमें कोई मुज़ायके वाली बात नहीं है, हर किसी की होती हैं। यानी कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं, स्कूल है, या फिर आपके कज़न्स वगैरह हैं और आपस में जो है वो एक ऐसा वक्त गुजरा है जिसमें दोस्तियाँ और आपस में रहन सहन जो है वो डिफरेंट होता है। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो माहौल बदल जाता है, और बदलना भी चाहिए। जब आपकी शादी हो जाती है तो दो लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है, ना कि आप अपने उन दोस्तों में अपना टाइम फजूल ज़ाया करते रहें जो आपकी पुरानी दोस्तियाँ। मैं नहीं कह रही कि पुरानी दोस्तियाँ बिल्कुल छोड़ दें, लड़के लड़कों से दोस्तियाँ ज़रूर रखें या लड़कियाँ लड़कियों से दोस्तियाँ ज़रूर रखें। अक्सर औकात लड़कियाँ अपनी दोस्तियाँ छोड़ देती हैं शादी के बाद, लेकिन लड़के अपनी दोस्तियाँ नहीं छोड़ते। देखिए, कुछ दोस्त होते हैं जो आपकी शादी से खुश होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं जो आपकी शादी से खुश नहीं होते, आपके रिश्ते से खुश नहीं होते। वो क्या करते हैं कि आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए साजिशें शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप किसी इंसान के साथ ताल्लुक़ में जुड़ते हैं, रिश्ता करते हैं, निकाह करते हैं, वैसे ही उनको तकलीफ़ शुरू हो जाती है कि हमारा दोस्त जो है वो हमारे हाथ से चला गया है और अब ये दोस्त जो है वो हमारा अपनी अब शादी में बिज़ी हो जाएगा, अपनी बीवी को टाइम देगा, हमें टाइम नहीं देगा। वो क्या करते हैं कि वो एक ऐसी औरत का किरदार अदा करना शुरू कर देते हैं, ये मैं मर्द हजरात की बात कर रही हूँ, एक ऐसी औरत बन जाते हैं जो लगाई बुझाई करती है। उनकी साइकोलॉजी इस तरह की जो है वो क्रिएट हो जाती है और वो साइकोलॉजिकल उस सिचुएशन में चले जाते हैं जिसमें उनका दिल करता है कि वो उसकी बीवी को किसी ना किसी तरह बीच में से निकाल दें। ये ऐसा मर्द करते हैं। अब अगर आप औरतों की बात कर लें कि मर्दों की जो औरतें दोस्त होती हैं, यानी लड़कों की लड़कियां जो दोस्त होती हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के टाइम की, वो क्या करती हैं, जैसे ही किसी अपने दोस्त की शादी होती है जानबूझ के उसको कॉल्स मैसेजेस का सिलसिला ज़्यादा कर देती हैं। पहले अगर इतना नहीं भी होता तो ज़्यादा करती हैं, उसको बाहर मिलने के लिए बुलाती हैं, उस पर तवज्जो ज़्यादा कर देती हैं। ये इतनी गंदी हरकत है, ये इतनी गलीज़ बात है कि जिसमें वो दूसरा इंसान जो है वो, क्योंकि वो दोस्ती होती है, यारी होती है, तो वो कहता है कि चलो मैं अपने दोस्त को जो है वो टाइम दूँ, हाँ मेरी शादी हो गई है तो क्या हुआ। इवन ऐसे मैंने केसेस भी देखे हैं कि शादी का पहला दिन है और मियाँ बीवी एक दूसरे को टाइम दें, वो अपने दोस्तों को टाइम देने के लिए शौहर जो है वो बाहर चला गया। वो लड़कियों के मैसेजेस आ रहे हैं, लड़कों के मैसेजेस आ रहे हैं, जी तुम हमारे साथ टाइम स्पेंड करो, बाद में चले जाना फला। कितनी बुरी बात है कि आप एक शख्स की शादीशुदा ज़िंदगी में जो है वो गंद बिखेर रहे हैं। आपके ये दोस्त ही आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को तोड़ देंगे। और ख़ासकर इसमें जो हमारे जो मर्द हजरात हैं उनको देखना चाहिए कि शादी वाले मर्द हजरात को देखना चाहिए। जी देखिए, औरतें अपनी दोस्तियाँ ख़त्म करके आती हैं, लेकिन इसमें कुछ कसूर है, बहुत ज़्यादा कसूर। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, औरतें ज़्यादातर अपनी जो लड़कियाँ हैं वो दोस्तियाँ ख़त्म करके आती हैं। उनके मोबाइल फ़ोन की सिमें भी चेंज हो जाती हैं, शादी के बाद उनके मोबाइल फ़ोन भी चेंज हो जाते हैं, तो वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन जो मर्द होते हैं ना,
ये अपनी दोस्तियां तब्दील नहीं करते। ये अपनी दोस्तियां चाहे लड़कियों के साथ हों चाहे लड़कों के साथ हो, ये उनको अपने साथ साथ जोड़ के रखते हैं। मेरी फ़लानी यूनिवर्सिटी का फ्रेंड है, मेरी फ़लानी यूनिवर्सिटी की फ़्रेंड है, मेरी यूनिवर्सिटी की फ़्रेंड ने मुझे ये कह दिया वो कह दिया। देखें, ये चीज़ें बर्दाश्त करना एक बीवी के लिए और एक शौहर के लिए इंतहाई मुश्किल काम है। ये आसान बात नहीं है। क्या वो जो मर्द है इस चीज़ को अपना हक समझता है कि जी जिस तरह अगर लड़की तो अपनी तमाम दोस्तियाँ छोड़ दे, उसके ऊपर तो कोई शक ना किया जाए, और मर्द अगर करेगा तो उसका वो ये हक है? नहीं, मर्द को छोड़नी पड़ेगी। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपको रिश्ता छोड़ना पड़ेगा। दोस्ती और मोहब्बत साथ साथ नहीं चल सकती। आप अपनी दोस्तियां निभाने के लिए एक मखसूस वक्त रख सकते हैं, और आपका जो एक मर्द है वो मर्द के साथ दोस्ती करे। लेकिन अगर आपको लड़कियों की, आपकी फ्रेंड्स की कॉल आ रही है कि आपकी यूनिवर्सिटी के ज़माने की फ्रेंड्स हैं, आपके कॉलेज के ज़माने की फ्रेंड्स हैं, और जी उनको कहीं से याद आ गई है या उनकी तलाक़ें हो गई हैं तो वो अब आपके साथ जो है वो इन्वॉल्व हो गई हैं, उनके ब्रेकअप हो गए हैं तो अब वो आपके साथ बातें करना शुरू हो गई हैं, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब कर रही हैं, तो ये तो कोई तरीक़ेकार नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि शादी के बाद अपनी दोस्तों को अपने घर तक भी ना लेके जाओ, अपने शौहर से भी ना मिलवाओ। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ, मेरी इस बात पर बड़ा खलबली मचती है। एक बड़ी रीज़न है ये जो तलाक होने में और घर बर्बाद होने में कि जो लड़कियां खासकर अपने शौहरों के साथ मुलाकात करवाते हैं, मिलाती हैं। ज़रूरत पड़ी है आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड, अपनी फ्रेंड को अपने शौहर से मिलवाने की? बिल्कुल ठीक, कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी दोस्तियाँ शादी से पहले रखें और वो बस ठीक है, सलाम दुआ रखें एंड दैट्स इट। कोई ज़रूरत नहीं अपने शौहरों के बीच में जो है वो अपनी दोस्तों को बिठाने की। बहुत अच्छी बात। मैं नहीं बिठाती, मुझे ये पसंद नहीं आदत, और मैं ये चाहती भी नहीं हूँ। मुझे अक्सर जहाँ पर मेरा अब भी जो है वो बात पक्की हुई या मामला चला तो वहाँ पर भी मुझे हमेशा ये सुनने को मिलता है कि तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं है, तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं है, तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं आ सकती। भाई क्यों भाई, मेरी फ्रेंड की क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? और हम अपनी फ्रेंड को क्यों जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं, अपनी फ्रेंड्स को क्यों जो है वो अपने शौहर के साथ जो है वो बिठाने की कोशिश करें? होने वाला ही शौहर हो, क्यों बिठाएं? वजह ना आप अपने दोस्तों को अपनी होने वाली बीवी में बिठाएं या अपनी बीवी में बिठाएं, और अगर आपके दोस्त जो है वो बैठ रहे हैं तो वो इज्जत के साथ बैठें, भाभी समझ के, बहन समझ के जो है वो बैठें, वरना ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, ये बनता ही नहीं ना, बिल्कुल। देखिए हमारे इस्लामी माशरे में तो इस बात का तस्वीर ही नहीं है। अपने दोस्तों को अपने तक महदूद रखें और दोस्तों का टाइम कम कर दें, शादी का टाइम बढ़ा दें, मोहब्बत का टाइम बढ़ा दें, एक दूसरे के रिलेशनशिप में एक दूसरे को जो है वो टाइम देना जो है वो शुरू कर दें। उसकी वजह ये कि अगर आप एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो आपका मियाँ बीवी होने का फ़ायदा क्या है? शादी करने का क्या फ़ायदा है, मुझे बताएं। जब आपने एक दूसरे को टाइम नहीं देना और फिर भी आपने मोबाइल फ़ोन पे लगे रहना है, और आपकी किसी सहेली की कॉलें आ रही हैं, किसी आपकी जो है वो फ्रेंड की कॉल आ रही है, फिर एक्स भी तो होते हैं लोगों के। तो ये एक्स शादी के बाद ख़त्म ही क्यों नहीं हो जाते हैं? शादी के बाद ही इनको एक्सों को याद क्यों आती है बहुत ज़्यादा? ये एक्स को शादी के बाद ही याद नहीं आती ज़्यादा। अच्छा जुमला है, ये एक्सों को शादी के बाद क्यों याद आती है? और ये जब किसी की शादी होने लगती है तो ये एक्स कहाँ से निकल के आ जाते हैं? एक्स वाई जेड ABC ख़त्म हो जाती है, एक्स के बाद वाई जी है। अगर ये जी होते ना तो ये ख़त्म हो गए होते, क्योंकि ये एक्स हैं इसलिए ये वापस पलटते हैं, और जब तक इनको जी तक लाया ना जाए, ज़ीरो ना कर दिया जाए, ये वापस नहीं पलटते। इनको ज़ीरो करेंगे आप खुद। आपके एक्स गया ही क्यों था, मुझे बताएं। छोड़, इतना अच्छा था आपका रिलेशनशिप, इतने आप लोग जो है वो इज़्ज़तदाराना तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो एक्स बना ही क्यों, गया क्यों था? जब वापस आना है तो वापस आने के लिए गया था कि अगर वो शख्स किसी और दूसरे शख्स के साथ खुश है या कोई दूसरे शख्स ने उसको जो है वो अकोमोडेट किया, उसको प्यार किया है, तो आप उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं कि अब आपको किसी ने छोड़ दिया है क्योंकि आप इस काबिल ही नहीं थे। अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे ये एक्स जो आते हैं ना, मैं आपको बता दूँ, ये एक्स एक तो ठोकरे खा के वापस आते हैं। ये जो एक्स वापस आते हैं ना, इनको अगले भी कबूल नहीं करते, तो ये दूसरे की फिर जिंदगी बर्बाद करने उसकी जिंदगी में आ जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं कोई नहीं इनको कबूल करता तो फिर ये कहते हैं कि हम इस बंदे की जिंदगी में दोबारा जाके इसके शौहर से या इसकी बीवी से इसकी लड़ाई करवा के और फिर इसके साथ अपना ताल्लुक जो है वो जोड़ लें। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक सवाल करें लोगों, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, लड़का हो या लड़कियाँ हो, दोनों एक दूसरे को फ्लर्ट करने पे लगे होते हैं। और ये क्या करते हैं फ्लर्ट करने से? ये बड़ा बोल्ड सवाल मैंने आपसे कर लिया कि फ्लर्ट करते हैं, और ये हकीकत है, ये कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल लेवल तक ये स्टार्ट हुआ हुआ है। वो क्या करते हैं कि फ्लर्ट मैंने इस लड़की के साथ करना है, डेटिंग इसके साथ करनी है, लेकिन शादी मैंने इसके साथ नहीं करनी है। तो ये जो है उसके बाद कितने बड़े जुल्म और ज़्यादती की बात नहीं होती है। मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू ये आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुँचाना चाहूँगी। हमारे तमाम तर एडवोकेट्स, मेरे जितने भी भाई जो कानूनदान हैं, माहिर कानून हैं, जितने भी पंजाब बार कौंसल, लाहौर बार कौंसल, पाकिस्तान बार कौंसल के लोग मुझे इस टाइम सुन रहे हैं, अगर कोई लड़का
किसी लड़की की इज्जत ख़राब करता है ये कह के कि मैंने तुमसे शादी करनी है, और वो उस लड़की से शादी नहीं करता, अपने माँ बाप की पसंद से किसी और से शादी करना चाहता है, या उसके माँ बाप उसको जो है वो फोर्स करते हैं कि इस लड़की से शादी नहीं करनी, किसी और से करनी है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई जिसकी उसने इज्जत से खेला। ऐसे मर्द को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा होनी चाहिए। ये कानून बनना चाहिए, वफादारी कानून बनना चाहिए। इस आदमी को कम से कम 2 करोड़ रुपए जुर्माने की सज़ा होनी चाहिए। जिसने किसी की इज्जत चली गई, इसका कोई, आप 2 करोड़ क्या, 10 करोड़ क्या, 50 करोड़ क्या, आप मुआवजा अदा कर ही नहीं सकते। जिस बेटी की इज्जत चली गई, जिस बहन की इज्जत चली गई, जिस बहन की इज्जत से इन दरिंदों ने जो है वो खेल लिया। खानदान मजबूर होते हैं, अपनी इज्जतें बचाते फिरते हैं, वो लड़की वो मजबूर बेटियां, होती है। वो बहनें जो है वो इनसे जान छुड़वाती फिरती हैं कि हमें बस एक दफ़ा हमें छोड़ दो ताकि हम कहीं और शादी कर लें। ये छोड़ते भी नहीं है जानवर लोग, और उनसे शादियां भी नहीं करते हैं, ये किसी और के होने भी नहीं देते। ये ऐसे खबीस साइको पेशेंट्स जो है ना, इनको मैं यही कहूँगी, ऐसे मर्दों के खिलाफ जो है वो कंप्लेन दर्ज होनी चाहिए और कानून बनना चाहिए। और कानून बनना चाहिए। मुझे उम्मीद है मैं आज के पॉडकास्ट में अपने तमाम कानूनदान भाइयों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरी इस जो है वो बात पर, मेरी इस रिक्वेस्ट पर जो है वो ये कानून पहले होगा, मुझे नहीं पता, इम्प्लीमेंटेशन करवाएं कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को मुंह जुबानी ये भी कहता है कि मैंने तुमसे शादी करनी है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो वो उससे ही शादी करे उससे शादी, उसको इज्जत दे। उसे क्यों शादी का लालच दे के जो है बिस्तर तक लेकर गया, उसे क्यों शादी का लालच दे के उसके जो है वो जिस्म से खेलता रहा, उसे क्यों शादी का लालच दे के जो है वो बाद में माँ ने कहा जी मैंने यहाँ पे शादी नहीं करनी है, तुम छोड़ो इस लड़की को और तुम किसी और से जो है वो मेरी बहन की बेटी से शादी कर लो, मेरे भाई के बेटे से शादी कर लो, अपनी फुप्पो की बेटी से शादी कर लो। तो उस वक्त जो है वो इसको पता नहीं था, जिस वक्त ये किसी की बहन बेटी की इज्जत से खेल रहा था, उस वक्त इसको अंदाज़ा नहीं था कि मेरे माँ बाप जो है वो क्या करेंगे। इस आदमी को तो 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा होनी चाहिए। इसके तो वही हाथ, वही ज़ुबान जिससे इसने झूठ बोलकर जो है वो उस लड़की की इज्जत को दागदार किया, इसको तो उसी ज़ुबान से जो है वो ट्रॉले खिंचवाने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये जिस वक्त तक ये चीज़ें राइज नहीं ना होंगी, तब तक आपके माशरे में तब्दीली नहीं आएगी, आपका माशरा नहीं बदलेगा, क्योंकि आपने ऐसे दरिंदों को आज़ाद छोड़ रखा है और हमारी बहनें बेटियां अपनी इज्जतें बचाती फिर रही हैं। अच्छा, इसमें मैं आपसे थोड़ा सा एक सवाल ये भी करूँगा। देखें, जब शादी हो जाती है उसके बाद जो हमारे लड़कियां होती हैं, इनकी जो मोबाइल चैट्स होती हैं, कॉल्स होती हैं, इसमें उनका कितना कसूर होता है? ख़ासकर मैं लड़कियों को कहूँगा। और इससे लड़कियां किस तरह बच सकती हैं कि वो किसी के हाथों फ्लर्ट ना हो? देखें, जब आपकी शादी हो रही है, आपका कहीं पहले कोई रिलेशनशिप था, सबसे पहले तो शादी होने से 1 साल पहले तक आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल क्लियर आपको होना चाहिए, 1 साल में आपका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। 1 साल तक आप बिल्कुल सिंगल हों। उसके बाद अगर आपकी कहीं शादी कोई करना चाह रहा है या कुछ करना चाह रहा है तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि पहले ये इत्मीनान कर लें कि आपका जो एक्स है कहीं वो आपके शौहर को, उसके पास कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं है कि वो आपके शौहर को भेज सकता है, या वो जो है वो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में जो है वो कोई तलखी ला सकता है। ये चीज़ें पूरी प्रॉपर आपके पास जो है वो इसकी श्योरिटी होनी चाहिए। अगर तो आपके साथ उसका ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं था या उसके पास आपकी कोई ऐसी चीज़ें नहीं है तो ठीक है, वो चैट्स का कोई मसला नहीं है। चैट्स भेज देंगे, ये क्या है, वो कोई चक्कर नहीं है। जब इंसान किसी से मोहब्बत में होता है तो बहुत सारी बातें करता है, बहुत सारी चैटिंग करता है। लेकिन हमारा माशरा इसको एक्सेप्ट नहीं करता है ना, हमारे माशरे में एक्सेप्ट नहीं है। एक्सेप्ट करे ना करे, आपके यहाँ अफेयर्स चल रहे हैं, मैं एक्सेप्ट करूँ ना करूँ, आप एक्सेप्ट ना करें, तो क्या ये हमारे नौजवान बाज आ जाएंगे, लोग बाज आ जाएंगे? लेकिन घर तो बर्बाद हो रहे हैं, खानदान तो बर्बाद हो रहे हैं। देखिए, शादी के बाद अगर आप कोई अफेयर चलाते हैं तो जो अफेयर चलाता है वो गलत है। शादी के बाद अगर किसी से चैटिंग पे बात भी होती है, आप किसी अपनी पुरानी दोस्त को जो है वो चैट कर रहे हैं और अपनी बीवी से छुप के कर रहे हैं, या बीवी जो है वो शौहर से छुप के कर रही है, तो आप गलत कर रहे हैं। आप इस चैटिंग की बहुत भारी कीमत अदा करेंगे जो आप छुप कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि जो झूठ बोलता है उसका झूठ ज़्यादा देर तक नहीं छुप सकता। और रिलेशनशिप में जो झूठ बोलते हैं ना, जाहिर है दोनों में से ना कोई एक मुखलिस होता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि दोनों तरफ में से ना कोई एक तरफा मोहब्बत ज़्यादा होती है। जिस तरफ मोहब्बत का झुकाव ज़्यादा होता है ना, अल्लाह उसके साथ खड़ा होता है, क्योंकि वो बंदा मुखलिस होता है। वो उस बंदे के साथ बेवफाई नहीं कर रहा होता, ना वो किसी से चैटिंग पे बातें करता है। मुखलिस लोग, इज़्ज़तदार लोग, ईमानदार लोग, ख़ानदानी लोग कभी अपनी पुरानी दोस्तों से जो है वो शादी के बाद चैट नहीं करते, बात नहीं करते,
कभी जो है वो उनके कोई मैसेजेस अटेंड नहीं करते, उनको ब्लॉक पे रखते हैं, वो उनके साथ बात करना पसंद ही नहीं करते। किस चीज़ की दोस्ती है मुझे समझ नहीं आती। क्या मजमा लगा रखा है दोस्तियों का अपनी ज़िंदगी में? क्या दे रहे हैं ये दोस्त इनको? किधर काम आ रहे हैं दोस्त इनको? कभी आके कोई पूछता तो है नहीं, एक निवाला खिलाने जोगा तो कोई है नहीं किसी को, या अगर किसी मुश्किल में फंस जाए तो 1 रुपया पैसे का तो जो है वो देनदार है नहीं कोई। वर्ल्ड में रह रहे हैं। कौन सी फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहे हैं? क्यों अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं? एक लड़की बहुत खूबसूरत थी जी, मेरी दोस्त थी, वो मेरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ज़माने में मेरे साथ थी, तो जी मैं उससे चैट कर रहा था, मेरी दोस्त थी। क्यों थी आपकी दोस्त? दोस्ती का ख़त्म करें, ये सारी चीज़ें ख़त्म करें अगर आपने शादी करनी है। लेकिन मर्दों के साथ दोस्तियां खत्म नहीं हो सकती, नहीं वो तो चलती रहती हैं। हम ये जो दोस्ती की बात कर रहे हैं ये लड़कियों के साथ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, ये क्लियर कर लें। हाँ, ये क्लियर कर दें नाजरीन को, क्योंकि बाद में फिर वो कमेंट सेक्शन में लिख रहे होते हैं ना इस तरह की चीज़ें। तो मैं ये समझती हूँ कि ये वो रिलेशनशिप है जो शादी के बाद एक मर्द एक औरत के साथ और एक औरत एक मर्द के साथ जो है वो रखती है अपनी पुरानी दोस्तियों में, अपने पुराने फ्रेंड्स या एक्स के साथ। ये उस पे हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि अपने एक्स को ना जब आपने छोड़ दिया है तो उन्हें मुस्तकिल छोड़ दें। इन्हें किसी ने भी नहीं रखना। अगर ये आपके साथ नहीं रह सके तो ये किसी के साथ भी नहीं रहेंगे। ये पलट के आपकी तरफ आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने आते ही इसलिए हैं क्योंकि ये आपको खुश देख लेते हैं किसी और के साथ। और मैं दूसरे लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि देखें, सबका पास्ट होता है, सबके पास में कोई ना कोई अफेयर जो है वो चल रहे होते हैं, कोई ना कोई ताल्लुकात होते हैं, वीडियोस भी एक्सचेंज होती हैं, मोहब्बतें भी होती हैं, सब कुछ होता है। अगर किसी के शौहर या किसी की बीवी के सामने कोई पास्ट की कोई चीज़ आ भी जाए, कोई वीडियोस भी आ जाएं, कोई जी बहुत ही गंदी हो, भाई बहुत ही बुरी हो, आपने अपना रिश्ता नहीं तोड़ना, क्योंकि वो उसका पास्ट था। ये बड़ों को बिठाना चाहिए और एतमाद में लेके इस बात को करना चाहिए कि आप ये नहीं समझते। अच्छा, शादी से पहले अगर ये चीज़ें तय हो जाए ना तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। शादी से पहले जब दो लोग एक दूसरे के को कबूल करते हैं ना, तो उन्हें ये कहा जाए कि देखें, आप लोगों ने ना ये चीज़ समझ के एक दूसरे को कबूल करना है कि जिसका जो पास्ट था ना वो भूल जाएं। पास्ट पे बात नहीं करनी। बिल्कुल ठीक। पास्ट में उस बंदे ने जो भी किया वो कर दिया, अब उसको जो है ना उसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अब उसकी शादी हो रही है, नई ज़िंदगी है। हाँ, अगर वो आपको ज़िंदगी में रखने के बाद भी अपने एक्स के साथ बातें करता है, मिलता है या उसके साथ ताल्लुक़ रखता है, तो ये आदमी गद्दार है, ये आदमी मोहब्बत का गद्दार है, इसको सज़ा होनी चाहिए। इसी से रिलेट मैं एक और सवाल आपसे करने लगा हूँ। देखिए, हमने बात की है कि लड़के और लड़कियों को, खासकर मैं यहाँ पर लड़कों की बात करूँगा। जब आपकी शादी हो जाए तो आपकी जो दोस्त है उनको उसको छोड़ देना नहीं चाहिए, बिल्कुल अपनी बीवी की तरफ ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। आपकी जब शादी हो जाती है तो आपका चाहे कोई प्यार हो, चाहे कोई आपकी दोस्त हो, आपको उसे मुस्तकिल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपने उससे शादी क्यों नहीं की अगर वो आपके लिए इतनी अजीज़ थी? आपने किसी और की ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? और वो लड़के, इस पॉडकास्ट के तवज्जो से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वो लड़के जिन्हें लड़कियों से दोस्ती करने के बहुत शौक़ हैं, जो शौकीन मिजाज हैं, जिन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की रंग बिरंगी लड़कियों में बैठना बहुत अच्छा लगता है, दोस्तियाँ करना अच्छा लगता है, चैटिंग करना अच्छा लगता है, रातों को जो है वो उनको डेटों पर बुलाना अच्छा लगता है, ये मेरी बात गौर से सुन लें। किसी की बहन बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना करो शादी करके, क्योंकि तुमने बाज नहीं आना, तुमने बाज आना ही नहीं है, खसलत ही नहीं है, फितरत ही नहीं है। किसी की बहन बेटी को ला के तुमने उसको रातें जो है वो रुलानी है, उसकी ज़िंदगी अजाब बनानी है, और तुमने फिर दूसरी तीसरी चौथी किसी अपनी जो है वो फ्रेंड के साथ जो है वो बिजी होना है। ऐसे लड़कों की शादियां ना करें, माजरत के साथ, मेहरबानी होगी आपकी। ये दूसरों की बहन बेटियों की ज़िंदगियां ख़राब करते हैं, जिनको लड़कियों से बातें करने का शौक होता है। बड़ी अच्छी बात आपने की। और इसी तरह मैं और माँ बाप जो है ना वो अपने बेटे की ज़्यादा तारीफ़ें ना किया करें जाके कि हमारा बेटा यूँ तो हमारा बेटा ये तो हमारा बेटा वो। आप अपने बेटे का ना ज़रा मोबाइल फ़ोन चेक कर लें, और आप अपने बेटे की हरकतें जो है ना वो उसके दोस्तों से पूछें, और आप अपने बेटे को ना ज़रा रात को जाके देखें कि कौन से कैफेटेरियाज़ में बैठे होते हैं और क्या क्या वहाँ चल रहा होता है। अगर इसी सवाल को हम अगर लड़कियों के ऊपर लेके हैं तो लड़कियों को भी शादियों के बाद अपनी छुपी दोस्तियाँ, चैट्स, कॉल्स, बिल्कुल जो रिलेशन है वो ख़त्म नहीं कर देने चाहिए। लड़कियाँ हो या लड़के हों, दोनों के लिए है। बिल्कुल ठीक। अगर कोई लड़की इस तरह की चीज़ों में मुलव्विस पाई जाती है तो वो जाहिर है वो गद्दारी कर रही है अपने रिश्ते के साथ। लड़कियों का ऐसा करना तो बहुत ही मायूब है। बिल्कुल। देखिए, लड़के तो इस तरह की बातें करते हैं तो लड़कों को हम समझा सकते हैं। किसी लड़की की अगर चैटिंग है, चीज़ें जो है वो इस तरह की शादी के बाद निकल आए तो ये तो फिर गद्दारी है। माशरे में बर्दाश्त नहीं है। नहीं, माशरे में तो देखें ना लड़का हो लड़की हो बराबरी है। बिल्कुल, दोनों बराबर हैं। लड़का करे तो गलत है, लड़की करे तो गलत है। अपने रिश्तों को निभाएं। शादी हो जाए तो अपनी बीवी पे तवज्जो दें, अपनी बीवी को टाइम दें। आप यकीन करें, यहाँ पे लोग जो है वो शरई निकाह करके बाद में जो है वो निकाह को रजिस्टर्ड नहीं करवाते और अपने माँ बाप के सामने मुकर जाते हैं कि हमने निकाह ही नहीं किया। अल्लाह के सामने कैसे मुकरेंगे?
अल्लाह के सामने कैसे जो है वो इस चीज़ को, निकाह की बात होती है कि सबको बताओ कि निकाह किया है। ये कौन सा निकाह है जो तुम छुपा के कर रहे हो? मर्द पे डिपेंड करता है। मर्द चाहे तो औरत को इज्जत दे दे, मर्द चाहे तो औरत को इज्जत ना दे। और ये लड़के जो अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझते हैं, जो छुप के जो है वो निकाह करते हैं और फिर उसको रजिस्टर्ड करवाने के लिए जो है वो लड़कियों को जलील करते हैं, इन पे केस होने चाहिए। बेसिकली इनको सजाएं होनी चाहिए 10-10 साल कैद बामुशक्कत की, ताकि ये किसी और की बहन बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना कर सके। बेसिकली जो ज़िंदगियाँ देखें ना, अब किसी से इन्होंने शरई निकाह कर लिया, वो इनकी बीवी बन गई, अल्लाह की निकाह में जो है वो इनकी बीवी है, निकाह इन्होंने रजिस्टर्ड नहीं किया, बंदों की निकाह में तो वो इसकी बीवी है ही नहीं, तो वो तो अपनी किसी रिश्तेदार से शादी कर लेगा, वो तो कल को जो है वो अपनी किसी जो है वो दोस्त से शादी कर लेगा, वो तो कल को किसी अपनी एक्स से शादी कर लेगा, तो 2 औरतों की ज़िंदगी बर्बाद होगी। और वो औरत अगर चुप करके सब कुछ बर्दाश्त कर रही है जिसके साथ इसने शरई निकाह किया है, और उसको जो है वो बीवी का जो है वो दर्जा नहीं दे रहा, तो ये आदमी तो गद्दार है, ये आदमी तो दूसरे की भी बहन बेटी की इज्जत जो है वो बर्बाद कर रहा है। तो ऐसे आदमी को तो लोगों के सामने जो है वो लेके आना चाहिए कि ये आदमी जो आपको ये यकीन दिला रहा है कि आप उसकी बीवी हैं, और वो बीवी बनकर आप, शौहर बनकर आपके साथ चल रहा है, और फिर बाद में ये आदमी जो है वो मुकर जाता है कि मेरा तो तुम्हारे साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है, और फिर दूसरी शादी कर लेता है, किसी और से शादी करके उसके साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। तो इस हमारे कानून में कोई सज़ा नहीं है ऐसे आदमी की। हमारा कानून ऐसे लोगों को कोई सज़ा नहीं देता। ऐसी बहन बेटियां जो है वो सामने आकर जो है वो लोगों से बात ही नहीं करती, वो बता ही नहीं पाती कि हमारे साथ जो है वो क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें, और ये माँ बाप करा रहे होते हैं, ये रिश्तेदार करा रहे होते हैं, ये दोस्त करा रहे होते हैं, ये इर्द गिर्द बैठने वाले लोग जो है वो करवा रहे होते हैं। उस मर्द के कान में जो है वो बातें करते हैं, उसे उस औरत के खिलाफ करते हैं, लो तुमने शरई निकाह किया, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसकी तो कोई वर्थ ही नहीं है, किसी को क्या पता कि तुमने इससे निकाह किया है, हम तुम्हारा निकाह जो है तुम्हारी कज़न से करवा देते हैं, हम तुम्हारी शादी जो है वो तुम्हारी दोस्त से करवा देते हैं, हाँ तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से जो है वो शादी कर लो। इसका क्या पता चलेगा? वो बेचारी रोती की रोती रह गई, वो बेचारी उसकी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो गई कि उसने तुझे शौहर बना लिया, शौहर बना के वो तेरे साथ ज़िंदगी गुजारती रही। और ये चल रहा है बिल्कुल सोसाइटी में, ये चल रहा है कि शौहर बना के वो तुम्हारे साथ जो है वो ज़िंदगी गुजारती रही, और तुमने उसकी इज्जत लूट के जो है वो बाद में कहा अल्लाह हाफिज़। इतनी सस्ती इज्जत हो गई है हमारी औरतों की कि ये जो आजकल के लड़के हैं ये उनकी इज्जतों से खेलेंगे। इसमें लड़कियों का कितना कसूर है ये बताएं, इसमें लड़कियों का कितना कसूर है? लड़की आप मुझे एक बात बताएं, आप एक लड़की हैं, आप किसी लड़की को जो है वो ये यकीन दिलाते हैं कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम मेरी बीवी हो, और ये हमने शरई निकाह जो है वो कर लिया है और हम बहुत जल्द इसको लोगों के सामने लेकर आएंगे, तो लड़की एतबार नहीं करेगी। तो लड़कियों को नहीं एतबार करना चाहिए जब तक फैमिली इन्वॉल्व ना हो, रिश्तेदार इन्वॉल्व ना हो। लड़की एतबार नहीं करेगी कि हाँ भाई ठीक है, 2 लोग जो है वो आपस में नहीं करना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, लड़की को एतबार नहीं करना चाहिए, लेकिन लड़कियां एतबार कर लेती हैं, क्योंकि शादी तो 2 लोगों के दरमियान में होती है ना। ये पाकिस्तान में शादी 2 खानदानों के दरमियान में होती है, दुनिया भर में शादी सिर्फ 2 लोगों के दरमियान में होती है। शादी 2 लोगों ने चलानी होती है, खानदानों ने नहीं चलानी होती भाई। ये खानदानों की शादियां हैं, तभी तो ये इतने मसाइल है कि इस खानदान के ये मसले हैं, उस खानदान के ये मसले हैं, हमारे खानदान में ये नहीं एडजस्ट होगी, उस खानदान में ये एडजस्ट नहीं होगी, वालदाएं बदतमीजियाँ करती हैं, वालिद बदतमीजी करते हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि इसकी वजह से जो आपस के रिश्तेदार हैं और दोनों के यानी कि वो राजी होते हैं, आप अगर मुझसे वो रिश्ते बर्बाद हो रहे हैं, रिश्ते बर्बाद हो रहे हैं। जिस रिश्ते पर मियाँ बीवी राजी नहीं है, उस रिश्ते पे घर वाले राजी होते हैं। राइट जबरदस्ती की शादी जो है वो करवा देते हैं, बाद में फिर वो रिश्ता टूटता है तो फिर आगे से कहते हैं अल्लाह की मर्जी। बिल्कुल ठीक, अपनी मर्जी नहीं और अपनी गलती नहीं माननी माँ बाप ने कि हमने ज़बरदस्ती इसकी शादी की थी। भाई वो जहाँ शादी करना चाह रहा है, या अगर उसने किसी से शादी कर ली है तो उसको शादी रहने दो, या उसकी शादी जो है वो होने दो। क्यों बीच में आकर जो है वो तुम लोग जो है फसाद बर्पा करते हो? ये जवाब अल्लाह के यहाँ देंगे सब जाके। देखें, दुनिया में ये अपनी मर्जियाँ कर रहे हैं, दुनिया में ये अपने बेटों की शादियाँ जहाँ मर्जी कर दें, दुनिया में ये अपने बेटों को जैसी मर्जी तरबियत दे दें। ये जब अपना नामा अमाल अल्लाह की बारगाह में लेके जाएंगे ना, तो इन्हें जवाब देना होगा कि इनके बेटों ने कितनी बेटियों की जिंदगियां बर्बाद की थी लोगों की। वहाँ पर तो आपका नामा अमाल खुल जाना है। वहाँ पर तो एक आपने अगर कुछ जुल्म या ज्यादती किया होगा तो एक एक राय का भी हिसाब होगा। नमाज वाले भी होंगे, कुरान वाले भी होंगे, रोज़ों वाले भी होंगे, और जो है वो नेक अमल करने वाले भी होंगे। ये चारों लोग जो है वो अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, हिसाब हो रहा होगा। बख्शिश किसकी है? नीयत वालों की, जिनकी नीयत साफ है। इन्नमल अमालु बिन्नियाति। एग्जैक्टली, कुरान कह रहा है। अल्लाह को नमाजें चाहिए, कुरान चाहिए, ये फ़र्ज इबादतें ये हमने करनी है। एहसान नहीं कर रहे हम अल्लाह पे। इससे भी बढ़कर हमारे हुकूकुल इबाद हैं, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के साथ जुल्म ना करें, ज्यादती ना करें। मैं एक छोटा सा जो वाकया यहाँ कोट करना चाहूँगी। एक बहुत बड़े आलिम थे, तो वो आपस में 2 आलिम जो है वो आपस में दोस्त थे।
उनमें से एक आलिम ने कहा कि तुम इतने पढ़े लिखे हो, इतना सब कुछ है, जब तुम मर जाओगे ना तो तुम मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या होता है तो मुझे ज़रूर बताना। तुमने मेरे ख्वाब में आना है और मेरे ख्वाब में आके मुझे बताना है कि तुम्हारे साथ क्या सलूक हुआ। वो आलिम जो है वो बहुत, उन्होंने कुतब लिखी थी, बहुत उनके पास इल्म था, वो देख सकते थे। उनमें से एक आलिम की डेथ हो गई, वो फौत हो गए, कई अरसा गुजर गया, वो उनके ख्वाब में नहीं आए दूसरे आलिम के। तो वो उन्होंने बड़ी दुआएं की कि या अल्लाह मेरा वो दोस्त जो है मेरे ख्वाब में आए और वो बताए कि उसके साथ क्या सलूक हुआ है, नामा अमाल क्या था, क्या अल्लाह ने उससे जो है सवाल किए। तो वो अचानक से एक दिन उनके ख्वाब में आते हैं और बताते हैं कि मैं जब अपने नामा अमाल के बारे में जो है वो बात करता हूँ तो मेरे नामा अमाल में जो है वो नमाज़ें भी हैं, मैंने जो है वो अपनी नमाज़ें भी पेश की, मैंने अपना जो है वो अपने रोज़े भी पेश किए, मैंने जो लोगों के लिए किताबें लिखी, जो मैंने लोगों के लिए सब कुछ किया, मैंने वो भी पेश किया अल्लाह की बारगाह में। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया, यानी अल्लाह के लिए क्या किया। इतना सब कुछ है उनके पास कि वो करते रहे सारी ज़िंदगी, लेकिन ये मैं आपको बताने का मकसद ये है कि ये इंसान अपने लिए कर रहा है। उनका एक अमल जो उन्होंने अल्लाह के लिए किया वो क्या था। वो बहुत बड़े आलिम थे, तो एक दिन नमाज़ पढ़ा के मस्जिद से निकल रहे थे तो सामने से एक काफिर औरत जो है वो अपने बच्चे को वहाँ से लेकर गुजर रही थी, यानी वो मुसलमान नहीं थी, वो किसी, उसका ताल्लुक जो है मुसलमान घराने से नहीं था। इनके हाथ में सेब था आलिम साहब के, और वो सेब बच्ची ने देखा जो कि बच्ची मुसलमान नहीं थी। उसने कहा कि मुझे ये सेब चाहिए। आलिम साहब हमेशा नमाज़ पढ़ने के बाद सेब खाया करते थे और वो सेब उनकी जो है वो ज़रूरत था कि वो उन्होंने खाना ही खाना था उस टाइम। वो बच्ची बारहा ज़िद करना शुरू हो गई कि मुझे ये सेब चाहिए। तो उसकी माँ ने उसको कहा कि बेटा ये मुसलमानों का मौलवी है, ये हमें सेब नहीं देगा, हम मुसलमान नहीं है, ये हमें सेब नहीं देगा, चलो मैं तुम्हें आगे से ले देती हूँ। बच्ची बज़िद थी कि मुझे सेब चाहिए। वो आलिम साहब आगे बढ़े और उन्होंने वो सेब उस बच्ची को दे दिया। ये अमल अल्लाह को इतना पसंद आया कि इस अमल की बेस पर जो है वो फरमाते हैं ख्वाब में आकर कि मेरी बख्शिश हो गई। तो आप सोच रहे हैं कि एक सेब देने पर अल्लाह ने जो है वो इतने नमाज पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला, अल्लाह का जिक्र करने वाला, इतना आलिम बंदा जिसने इतनी किताबें लिखी, सब कुछ किया, अल्लाह कह रहा है मेरे लिए क्या किया। तो जो किसी की बहन बेटी की इज्जत को तार तार कर रहे हैं आपके बेटे, बड़ा सख्त हिसाब होगा, बड़ा सख्त हिसाब नहीं है इनके लिए। एक किसी काफिर की बच्ची को अगर किसी सेब देने पे अल्लाह किसी को बख्श दे तो किसी भी मुसलमान की बेटी की इज्जत लूटने के पर जो है वो आपको क्या सजा मिलेगी, या आपके बेटों को क्या सजा मिलेगी। आपने कभी सोचा है आपकी नमाजें, आपके कुरान, आपका अल्लाह के साथ जिक्र सब यहीं का यहीं रह जाना है। साथ जाएंगे तो आपके अमाल जाएंगे। किसी की बहन बेटी की इज्जत पर हाथ उठाया होगा, उंगली उठाई होगी। ये बदतमीज़ लोग जो मैं देखती रहती हूँ सोशल मीडिया पर जो है वो बदतमीज़ी करते रहते हैं, गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं लोगों के बारे में। इनकी ज़ुबान का हिसाब होगा, इनके अल्फाज का हिसाब होगा। इन्हें क्या ये मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान में लोग ये सोचते हैं कि सारी ज़िंदगी वो दुनिया में ही बैठे रहेंगे, उन्होंने ऊपर जाना ही नहीं है, उनका ऊपर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मुझे लगता है इसी दुनिया को लंबी टिकट लेकर आए हुए हैं कि मरना ही नहीं है। ऐसी ऐसी बूढ़ी बूढ़ी औरतें, जिस्मानी तौर पर इतनी जो है वो औरतें जिनको अल्लाह माफ़ करे कि बीमारियां लगी हुई हैं, बैठ नहीं सकती हैं इतना इतना वजूद लेके, और इतनी बुरी और गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि शायद पाकिस्तान के लोग इस तरफ जो है ना कम तवज्जो दे रहे हैं। देखिए मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, कमर भारी करते हैं लोग। बिल्कुल, मेरा आपसे ना ये आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल ये है कि क्या अब ये वक्त नहीं आ गया कि हमारी जो है वो दोनों तरफ से मैं बात करूँगा कि वो उनको जो पुरानी दोस्तियों को ख़त्म करके अपने जो रिश्ता हो चुका है, फैमिली ने कर दिया, उसको निभाने की कोशिश करें और ये दोस्तियाँ ख़त्म हो, और आप इसका हल क्या तजवीज़ करते हैं? देखें, अगर आपकी कोई मोहब्बत है तो आप उससे शादी करें, जिससे आपने वादा किया है कि आप उससे शादी करेंगे, वो आपकी बीवी है, आप उसी से शादी करें। वरना दुनिया में तो आप बच जाएंगे, आखिरत में नहीं आप बच पाएंगे। इवन आपके वालिदैन भी इसका जवाब देंगे जाके। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, अगर आपकी शादी जो है वो बिलफर्ज फिर भी किसी से हो जाती है और आपकी कोई मोहब्बत थी, कोई प्यार था, आप उसे छोड़ नहीं पा रहे, आपको उसे छोड़ना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि आपने गद्दारी की है, इसकी सज़ा आपको अलग से मिलेगी। इसकी सज़ा माफ़ नहीं है कि आपने उस लड़की का दिल तोड़ा। इस्लाम दूसरे निकाह की, तीसरे निकाह की, चौथे निकाह की इजाज़त तो देता है फैमिली में डिस्कस करने के बाद। अच्छा देखें, मुझे नहीं लगता कि एक शादी आपको अपनी माँ बाप की पसंद से और एक शादी आपको अपनी पसंद से करनी चाहिए। हमारे हालात भी बिल्कुल मर्द कॉकटेल बन जाता है। मर्द के पास इतना पैसा ही नहीं है, मर्द के पास इतनी जान ही नहीं है, मर्द के पास इतना जहन ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है, हमारे यहाँ इतनी खुराकें नहीं है, हमारी इतनी हमारा कोई लाइफ स्टाइल नहीं है कि हम दो दो चार चार बीवियाँ अफोर्ड कर सकें। सीधी बात है, एक बीवी के साथ रहें, इज़्ज़त के साथ रहें, सुकून के साथ रहें, अपनी दोस्तियों को जो है वो ख़त्म करें। और अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है दोस्तियाँ करने की तो फिर दोस्तियाँ रख लें भाई, रिश्ता ना करें।
किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। जो आपके बेटे जो है वो गलत कार्यों में पड़े हुए हैं, गलत कामों में पड़े हुए हैं, डेटें मारते हैं जा जाके बाहर, पैसा जो है वो बाप का लोग ख़वातीन के ऊपर जो है वो उड़ा रहे हैं, होटलों में उड़ा रहे हैं, ये इन पर ज़रा नज़र षानी करें। ये शादी से ठीक नहीं होंगे, इन्हें आदतें पड़ी हुई हैं। ये दूसरे की बेटी बहन ला के भी चंद दिन उसके साथ गुजारा करेंगे, उसके बाद फिर लड़कियों में जो है वो गर्क हो जाएंगे। ऐसे लोगों की शादियां ना करें, इनका इलाज करवाएं, इनका इलाज होने वाला है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि ऐसे लोगों की शादियां ना करें, इनका इलाज करें। नाज़रीन हमारे साथ नबिया मौजूद थी बड़े अच्छे अंदाज में। और जो आज का हमारा टॉपिक था कि जी हमारी जो है शादी होने के बाद जो हमारी पुरानी दोस्तियाँ होती हैं, ख़ासकर लड़के और लड़कियों की, उनको बिल्कुल बरकरार नहीं रखना चाहिए। और जो है और जो कोई अगर कोई इस तरह की काम करता है और दोस्तियाँ रखता है और अब वो एतमाद की जो फ़ज़ा, क्योंकि वो बर्बाद होती है और घर बर्बाद होते हैं, तो खुदारा शादी करने के बाद जो है ना अपने जो आपकी फैमिली लाइफ है आप उसको कायम रखें, एक जो पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें। नाज़रीन अपने मेज़बान राना ज़ाहिद को आज के पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए। इस प्रोग्राम के ऊपर आप अपने कमेंट्स और राय से ज़रूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।